Twinkle, twinkle, little star. Could you tell me why this happens? Twinkling of star. This happens because of a wonderful phenomenon of nature, that is atmospheric refraction. And today we are going to deal with it, along with some beautiful concepts of twinkling of star, early sunrise and delayed sunset. तो अगर सबसे पहले बात करें एटमॉस्फेरिक हिंदी पे आ गए, इतनी इंग्लिश आती है, रट के आए थे। सबसे पहले अगर बात करें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन ये टर्म आपने सुना हुआ है पिछले चैप्टर्स में। एक सेकंड, आपने पिछले चैप्टर में ये ऑप्टिक्स में सुना था एक टर्म जिसका नाम था रिफ्रैक्शन। क्या होता था रिफ्रैक्शन? अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयर से कोई लाइट रे आ रही है, इस वाले पॉइंट पे इसका मीडियम चेंज हुआ। होना तो ऐसा चाहिए, लाइट का जो फिनोमिनन है वो ये कहता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो होना तो ये चाहिए कि ये लाइट अगर रे में आ रही है तो ऐसे सीधा निकल जाए, लेकिन ऐसा निकलता तो हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, निकलता नहीं है ऐसे। ये अपने रास्ते से जाना, इसको ऐसा सीधा चाहिए था ऐसे, लेकिन अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है? क्योंकि ये जो एयर की डेंसिटी है और जो वाटर की डेंसिटी है, इसमें बहुत डिफरेंस आ गया। ये ज्यादा डेंस मटेरियल है, तो इसकी वजह से ये इसको झुका देता है। ये झुकना ही, ये बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंस इन ऑप्टिकल डेंसिटी इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब बात करें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? तो अगर वही रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर से हो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसमें कौन सी बड़ी बात? आइए देखते हैं जरा। एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर उसको कहते हैं जो अर्थ के चारों तरफ हवा है, जो गैस है, जो सराउंडिंग है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। जैसे आपने लिथोस्फेयर सुना होगा, जैसे आपने हाइड्रोस्फेयर सुना होगा। पानी जितना भी है अर्थ पे उसको हम लोग हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, जितनी जमीन है उसको हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं, और जितना वैसे ही एयर वाला कंपोनेंट है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड का पूरा सराउंडिंग जो एयर है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो नहीं है ट्रांसपेरेंट हो या ना हो, लेकिन जनरली ट्रांसपेरेंट है तभी लाइट आ पा जाएगी ना, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर बिकॉज ऑफ इट स्पीड चेंजेस, v1 बाई v2 याद आ रहा होगा, या फिर डेंसिटी चेंजेस। ठीक, अब बात है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देख लिया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर। अगर केवल बेंडिंग की बात करें, रिफ्रैक्शन अर्थ के एटमॉस्फेयर से हो तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसमें कौन सी इतनी दिक्कत? अच्छा, वेरिएशंस आते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ डेंसिटी। रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको याद आ रहा हो, म्यू, म्यू था, कैसे निकालते थे? चेंज जो आता था v1 बाई v2, या फिर अगर एयर से आ रहे तो c बाई v से, या फिर डेंसिटी के रेफरेंस में देखिए तो d1 बाई d2। चिंता मत कीजिए, कैलकुलेशंस नहीं आएंगे, बस देख रहे थे। अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक, अगर सनलाइट आई, सनलाइट आई, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वैक्यूम है, हाँ वैक्यूम है, और वैक्यूम से वो कहाँ आ रही है? एयर में। हालांकि एयर के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत कम है, बहुत दूर दूर पे है, बहुत स्पेस है, पर फिर भी वैक्यूम से ज्यादा नहीं है। एयर के पार्टिकल्स वैक्यूम से बड़े हैं, तो इससे तो ज्यादा ही डेंसिटी है इसकी। ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम, और ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम। रेयरर से डेंसर की तरफ आ रहा है, रेयरर डेंसर याद आ रहा है, रिफ्लेक्शन में पड़े थे। तो अगर रेयरर से डेंसर आता है, किधर शिफ्टिंग होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? तो आप जो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंस कर रहा है, वहां एक इमेजिनरी लाइन बनाते थे जिसको हम लोग कहते थे नॉर्मल। इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड, इट्स रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल आर। क्या कह रहे थे? कह ये रहे थे अगर, अच्छा एक सेकंड, अगर ये एयर से वाटर में गया, मतलब कम डेंसिटी वाले से ज्यादा डेंसिटी में गया, कम डेंसिटी वाले को हम लोग कहते हैं रेयरर, ज्यादा डेंसिटी वाले को हम लोग कहते हैं डेंसर। कंपेयर कर रहे हैं ना, डेंस है, ज्यादा डेंस है मतलब डेंसर, एडजेक्टिव वाली चीज है, डेंसर। ठीक, अगर रेयरर से डेंसर आ रहा है तो ये शिफ्ट, जैसे हमने अभी क्या किया, रिफ्रैक्शन सीधा जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, इसकी वजह से बेंड हो गया। बेंड हो सकता है इधर हो जाए और हो सकता है इधर हो जाए, कहीं भी हो सकता है ना, इधर भी और इधर भी। अगर इधर हो रहा है मतलब किधर? नॉर्मल की तरफ जाना इसको सीधा चाहिए था, इधर आया तो नॉर्मल की तरफ आया, इधर आया तो नॉर्मल से दूर गया। तो अगर ये रेयरर से डेंसर में आएगा, ये नॉर्मल के तरफ शिफ्ट होगा। अब इसका उल्टा हो जाए तो, डेंसर से रेयर हो जाए तो नॉर्मल से दूर जाएगा, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, इधर टुवर्ड्स नॉर्मल आएगा। ये बात हम लोग, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन में।
ठीक, रिफ्रैक्शन कहाँ पढ़े थे? ऑप्टिक्स में। यहाँ क्या हो रहा है? वैक्यूम से एयर में आ रहा है, मतलब रेयरर से डेंसर में आ रहा है, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट करेगा। नॉर्मल कहाँ बनेगा? तो इस पॉइंट पर जहाँ ये इंसिडेंस कर रहा है तो एक नॉर्मल होगा, जाना इसको ऐसा चाहिए था, लेकिन यहाँ से ये शिफ्ट कर जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, अपने रास्ते से भटक जाएगा। ठीक, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में केवल एक लेयर नहीं है, बहुत सारी लेयर्स हैं। जैसे आपने छोटी क्लासेस में नाम भी सुना होगा उनका, ट्रोपोस्फेयर, ओजोन लेयर सुनी होगी आपने ज़्यादा प्रोमिनेंट, स्ट्रेटोस्फेयर सुना होगा, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, जैसे बहुत नाम सुने होंगे। ये सारी लेयर्स हैं, क्या हैं? लेयर्स हैं अलग अलग। और जैसे जैसे आप अंदर आते जाओगे वैसे वैसे आपकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे अगर आप वैक्यूम में हो तो पार्टिकल है ही नहीं, वैक्यूम को कहा जाता है एम्प्टी स्पेस, खाली है वो, वहाँ कुछ चाहिए नहीं है। आप अगर सबसे बाहर वाली स्फीयर में है, जिसको हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर में है, यहाँ पे बहुत कम पार्टिकल्स होंगे, बहुत कम, इसकी डेंसिटी कम होगी। और नीचे आए तो इसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, और नीचे आ जाए तो और ज़्यादा हो जाएगा, और नीचे आ जाए तो और ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी उतनी ज़्यादा बेंडिंग, जितना ज़्यादा डेंस मटेरियल उतना ज़्यादा वो बेंड कर सकता है, बेंड करने की एबिलिटी रख सकता है। अच्छा ठीक है, अगर अगर बात करें यहाँ से, अगर सनलाइट आए, सबसे ज़्यादा डेंस कौन है? अंदर वाला, सबसे बाहर वाला सबसे कम। अगर यहाँ से सनलाइट आई, ठीक, अगर यहाँ से सनलाइट आई, ठीक है, आई है सनलाइट, यहाँ क्या होगा? एक नॉर्मल बनेगा, जाना इसको कैसे चाहिए था? ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन बेंड करेगा। क्यों इधर बेंड किया? क्योंकि नॉर्मल की तरफ आ रहा है, रेयरर से डेंसर आ रहा है, तो ये हमारी लाइन है, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। फिर यहाँ पे भी इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन सीधा जाएगा नहीं, क्या होगा? यहाँ भी एक नॉर्मल बनेगा, ये क्या होगा? नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा, होगा। अच्छा, यहाँ भी एक नॉर्मल बनेगा, यहाँ भी नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगा, फिर नॉर्मल बनेगा, फिर नॉर्मल, मतलब जो लाइट आपको जानी चाहिए थी इसके आंख पर, वो जाएगी यहाँ किसी और के आंख पर। नॉर्मली होना क्या चाहिए था? अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, अगर ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो ये सन यहाँ पे जाता और ये सन यहाँ दिखता, आंख पे आता। लेकिन अब इस पोजीशन पे जा रहा है, इस पोजीशन पे जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा? इसको तो यही लगेगा कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में आती है, इसको यही लगेगा कि लाइट सीधी आती है। उसको क्या पता है कि इतना मुड़ जाता है, तिरछा हो जाता है? इसको लगेगा कि सनलाइट कुछ यहाँ से आ रही है। तो मतलब सन है कहाँ? यहाँ। सन दिखता कहाँ है? यहाँ। ऐसा होता क्यों है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। यहाँ चेंज क्या हुआ? यहाँ चेंज हुआ पोजीशन, सन का पोजीशन। तो आपके इस चैप्टर में एक बहुत सीक्रेट चीज बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। अगर आपके चैप्टर में कभी पोजीशन चेंज की बात है, बिन सोचे समझे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की बात कीजिएगा। कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर में अगर कोई पोजीशन वाली बात आ गई, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में भी हम लोग अभी देखेंगे पोजीशन चेंज की वजह से ही दिखता है, पोजीशन वाली बात आ जाए, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन लिख के आइएगा। कोई कलर चेंज वाली बात पूछ दे आपसे कि हमेशा हम लोग रेड लाइट को क्यों यूज करते हैं ट्रैफिक में, या फिर सूरज हमको कभी लाल, सुबह के टाइम सूर्योदय के समय थोड़ा सा लाल क्यों दिखता है, या फिर दोपहर के समय थोड़ा सफेद क्यों दिखता है, तब आप वहां कलर चेंज में स्कैटरिंग करके आएंगे। स्कैटरिंग, आई होप आपने स्कैटरिंग वाला लेक्चर देखा होगा। स्कैटरिंग क्या था? बिखरना, लाइट का बिखरना, ठीक है। तो यही दो फिनोमिनन पढ़ने हैं आपको कलरफुल वर्ल्ड वाले पार्ट में। ये बहुत राज की बात बताएं, किसी को बताना मत, बताओ एकदम राज की बात। पोजीशन चेंज होगा तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, कलर चेंज होगा तो स्कैटरिंग, बताना मत किसी को, ठीक। अगर बात करें यही, ये हमारे ट्रोपोस्फियर है, ये यहाँ हमारी लाइट है, इसको जाना चाहिए था, ऐसा दिखना चाहिए, ये हमारा स्टार है, कोई ये हमारा कोई स्टार है, ऐसा दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दिख रहा है ये कलर, आई होप कलर दिखना तो चाहिए। यहाँ अगर कोई लेयर आ गई, कोई एटमॉस्फेयर आ गया, यहाँ से जो लाइट जा रही थी, ये लाइट थोड़ी सी बेंड कर गई, जाना इसको ऐसा सीधा चाहिए था, लेकिन ये बेंड कर गई। अब ये क्या लगेगा? कुछ इधर से आ रहा है, मतलब पोजीशन में थोड़ा सा डिफरेंट में आ जाएगा। ये इस रे का एक्चुअल पोजीशन है, ये क्या है? एक्चुअल पोजीशन। और ये इसका अपेरेंट पोजीशन। अपेरेंट पोजीशन मतलब जो लग रहा है, जहां दिख रहा है। कोई स्टार है हमारा, ये चीजें स्टार में भी होंगी, ये सारी चीजें हमारे सन के साथ भी होंगी। सन वाली चीज अभी आएंगे, देखेंगे उसको। अगर यहाँ से लाइट आ रही है, हाँ लाइट आ रही, लाइट आ रही, यहाँ नॉर्मल, बेंडिंग, फिर नॉर्मल, फिर बेंडिंग, फिर नॉर्मल, फिर बेंडिंग, और दिखेगा कुछ ऐसा। हमको जरा ये बताइएगा, ये स्टार है कहाँ? यहाँ, इस
लड़के को हम क्या लगेगा, क्या कि ये लाइट आ रही है कुछ यहाँ से, क्योंकि ये तो यही जानता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, आंखों को थोड़ी पता है ये सब। तो स्टार आपको दिखेगा कहाँ, स्टार आपको दिखेगा कुछ यहाँ, मतलब स्टार यहाँ पे था, दिख रहा है यहाँ पे, क्या देखिए, था यहाँ पे और दिख रहा है यहाँ पे। अगर ये वाला पोजीशन दिख रहा है, पीछे वाला दिख रहा होगा, नहीं, वही लाइट तो यहाँ पे दिख रही है, मतलब स्टार है कहाँ, इस पोजीशन पे, दिख कहाँ रहा है, इस पोजीशन पे। हो सकता है, हो सकता है अगर इसकी डेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, ये हवा ही ना है, तो अगर बहुत तेज तूफान चले, ऐसे भी नॉर्मल हवा से भी हो सकता है, लेकिन एक इमेजिन करिए बहुत तेज तूफान चला, हवा उड़ेगी, साथ साथ मिट्टी उड़ाएगी, डेंसिटी का चेंज होगा, हाँ होगा। इस तूफान से, इस हवा से एटमॉस्फेयर की डेंसिटी चेंज हो सकती है, हाँ हो सकती है। डेंसिटी चेंज हो सकती है तो ये बेंडिंग का अमाउंट भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मीडियम है यहाँ पे, इसकी डेंसिटी x और इसकी डेंसिटी 2x, तो ये बेंडिंग अगर पहले कम हो रही थी, इतनी बेंड कर रहा था, अब इसी का अगर 3x कर दें तो ये और ज्यादा बेंड करेगा, पहले अगर इतना कर रहा था अब और ज्यादा करेगा, तो डेंसिटी के इंक्रीज की वजह से ये और ज्यादा बेंड करेगा, तब लगेगा कि कहीं यहाँ पे है, हो सकता जैसा है काम चलो। अगर ये कम बेंड किया तो लग सकता है यहाँ पे है, ये इतना भी खराब नहीं बना, हो सकता है कि लगे यहाँ पे कुछ है, ऐसे लग सकता है डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी चेंज। हो क्या रहा है, लाइट आ रही थी, लाइट आ रही थी, ठीक है, बीच में एटमॉस्फेयर आया, एटमॉस्फेयर की वजह से बेंडिंग हुई, इसके बेंडिंग की वजह से पोजीशन चेंज हुआ, है कहीं और, दिख कहीं और रहा है, जहां है उसको कहते हैं एक्चुअल पोजीशन, जहां दिख रहा है उसको कहते हैं अपेरेंट पोजीशन। अच्छा, अपेरेंट पोजीशन है, इस मीडियम की भी डेंसिटी कांस्टेंट थोड़ी रहती है, हवा ना है, हवा की डेंसिटी बदलती रह सकती है, और हम तो तूफान लिए एग्जाम्पल के लिए, नॉर्मल हवा से नहीं हो सकता, नॉर्मल हवा चल रही है, यहाँ के पार्टिकल्स उड़ा के कहीं और नहीं ले जाएगी, वहां के पार्टिकल्स उड़ा के यहाँ नहीं लाएगी, अगर यहाँ से कहीं और जा रहा है मतलब यहाँ के पार्टिकल्स कम हो गए, कम हो गया मतलब डेंसिटी घट गई, पोजीशन में फिर भी शिफ्ट आएगा, और डेंसिटी बढ़ गई पोजीशन में फिर भी शिफ्ट आएगा, बस डायरेक्शन का अंतर रहेगा। तो हो सकता है, एक सेकंड जरा इसी को समझने की कोशिश कीजिएगा, पहले स्टार कहाँ था, पहले स्टार यहाँ था हमारा, पहले स्टार यहाँ था, अब स्टार आपको दिख कहाँ रहा है, अब स्टार आपको दिख रहा है कुछ यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यही स्टार कभी यहाँ दिख रहा है, जब बेंडिंग होगी तो दूसरा पोजीशन बनेगा इसका, लेकिन पाला वाला गायब हो जाएगा, पाला वाला गायब हो जाएगा तो कैसे दिखेगा, यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, ऐसे हो सकता है कि इसके पोजीशन में चेंज आए, हाँ, ये अगर चेंज आ रहा है कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, इसी को कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इसी को कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। है क्या ये, पोजीशन चेंज की वजह से, इसकी वजह से पोजीशन चेंज की वजह से आपको लगता है कि कभी स्टार यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, लाइट अलग अलग पोजीशन से आती हुई दिखती है, उसका पोजीशन अलग अलग लगता है, और इसी वजह से आप कहते हो कि तारा कभी दिख रहा है, कभी गायब हो जा रहा है, कभी दिख रहा है, कभी गायब हो जा रहा है, तो जहां दिख रहा था वो उसका अपेरेंट पोजीशन था, और जहां वो एक्चुअली में है वो उसका एक्चुअल पोजीशन है। इसी को हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं, पोजीशन चेंज की वजह से होता है। पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अच्छा, एक छोटा सवाल है, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते, तब स्टार्स अगर ट्विंकल कर रहे हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते, तो आप एक छोटी सी चीज अगर बताइएगा, यहाँ कोई है, एक सेकंड, इसी इमेज को पकड़ते हैं, यहाँ कोई है, लाइट आ रही है, लाइट को बेंड करने की वजह से यही स्टार हमको, अब काम चला लो जैसे बन रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ वाला गायब हो जाएगा, यहाँ दिखेगा, लेकिन यही कोई रहता, बड़ा सा चीज रहता, यही कोई इतनी बड़ी चीज रहती, लाइट आती, इतना दूर से अगर लाइट नहीं आ रही है, बाकी जगह से तो आ रही है, बाकी पोजीशन आपको पता चलेगा, अगर वो बहुत छोटी चीज है तो उसका शिफ्ट आपको पता चलेगा कि एक जगह से गायब हो गया दूसरी जगह, बड़ी चीज से बहुत ज्यादा लाइट आ रही है आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, स्टार्स हैं, स्टार्स जैसे आप जो सन देखते हो, सन भी एक तरह का स्टार ही है, हमारे हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है, बाकी जो आपको स्टार्स दिखते हैं वो दूसरे सोलर सिस्टम के स्टार हैं, आपने ज्योग्राफी में ये सब पढ़ा होगा। अगर बात करें स्टार्स की, तो स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है, जैसे सन अपनी लाइट निकालता है, ल्यूमिनस चीजें हैं, लेकिन प्लैनेट्स के पास अपनी लाइट होती ही नहीं है, प्लैनेट्स लाइट एमिट करते ही नहीं है, वो तो दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करने की वजह से दिखते हैं। जैसे मून आपको क्यों दिखता है, क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जुपिटर आपको क्यों दिखता है, क्योंकि सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जितना ज्यादा बढ़िया से करेगा उतना ज्यादा साफ दिखेगा, नहीं कर रहा तो
नहीं दिखेगा। और कोई ऐसी चीज़ है जो अपने आप लाइट निकाल रही है तो आपको साफ दिखेगी ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये पेन है, यहाँ अंधेरा कर दिया जाए, पेन दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ कोई बल्ब है, आप अंधेरा कर लो, वो बल्ब लाइट एमिट कर रहा है, वो दिखेगा? हाँ दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि उस बल्ब की प्रॉपर्टी है लाइट एमिट करने की, इस पेन की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक वैसे ही स्टार्स की प्रॉपर्टी है लाइट एमिट करने की, प्लैनेट्स की प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। प्लस प्लैनेट्स बहुत पास भी हैं, क्या है कि डिस्टेंस बहुत कम है, अर्थ से डिस्टेंस बहुत कम है। और आपने पिछले लेक्चर में, स्कैटरिंग वाले लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी, जिसका डिस्टेंस जितना ज्यादा उसके डेविएट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा, जो जितना कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके डेविएट होने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ से स्कूल गए, अपने घर से स्कूल गए, आपके भटकने का प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन अगर आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट गए, अपने कंट्री से दूसरे कंट्री गए, भारत से पाकिस्तान गए, आपके भटकने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक वैसे ही कोई ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसके भटकने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। प्लैनेट्स पास हैं तो लाइट ज्यादा दूर से आती नहीं है, स्टार्स दूर है, लाइट बहुत दूर से आती है। तो एक तो इनका डिस्टेंस कम है, ऊपर से साइज बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, स्टार्स से बड़े नहीं है लेकिन बड़े दिखते हैं क्योंकि बहुत पास है। आप कोई बहुत छोटी चीज है लेकिन उसको अगर आप पास करके देखोगे तो आपको हो सकता है बड़ी चीज से ज्यादा वो बड़ा दिखे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इधर इन दो, एक सेकंड, बस बस बस, रुकिए, कुछ जुगाड़ करते हैं। इन दोनों में जा देखिएगा, इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा ये है। लेकिन अगर इसको पीछे रखें और इसको आगे रखें, अब आपको कैमरे में बड़ा कौन दिख रहा है? बड़ा हो सकता है कि आपको ये दिख रहा हो, ये बॉक्स दिख रहा हो, किसका बॉक्स है? माइक का बॉक्स है। ये बॉक्स आपको बड़ा दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये आपके पास है, ये दूर है, इस वजह से ये आपको छोटा दिख रहा है। लेकिन असल में अगर आप दोनों को एक पास रख के कंपेयर करने की कोशिश करो तो ये लकड़ी का टुकड़ा बड़ा है और ये बॉक्स छोटा है, पोजीशन की वजह से ये बड़ा दिख रहा था। ठीक, कहाँ गया पेन? पेन ये रहा। तो पहली बात तो डिस्टेंस इसका बहुत कम है, बहुत पास है। दूसरी बात, इसका साइज, प्लैनेट्स के साइज बहुत बड़े होते हैं, इस वजह से वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। तीसरी बात, प्लैनेट्स अपना लाइट एमिट नहीं करते, नॉन ल्यूमिनस चीजें होती हैं, इनके पास अपना खुद का लाइट नहीं है, दूसरे के लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। ये कॉजेस है कि प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता। वही चीज फिर से इसको देखते हैं जरा, अभी आएंगे उस पर, पीछे आएंगे। ये हमारा सन है, ठीक। अगर सन छोटा नहीं होता, पता है हमको कि अर्थ छोटा है, सन बड़ा है, ये सब इतना साइंस मत लगाना, ठीक है? इतना साइंस लगाना मत, कमेंट में परेशान मत करना। रेफरेंस के लिए देखना है क्योंकि हम यहाँ पास में हैं, ठीक, यहाँ पास में है, जो चीज जितनी पास रहेगी उतनी बड़ी दिखेगी। अभी तो देखें, अर्थ के पास है तो अर्थ बड़ा दिखेगा, सन छोटा दिखेगा। असल में सन बड़ा है, अर्थ छोटा है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं तो हमको ये चीज बड़ी दिखेगी। अगर यहाँ से बात करें, लाइट आ रही है, एक सेकेंड, लाइट को थोड़ा और नीचे ला रहे हैं, यहाँ से लाइट आ रही है, चलेगा, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक, लाइट आ रही है, सनलाइट आई तो सनलाइट कितनी दूर तक पहुंच पा रही है? सनलाइट अर्थ के आधे हिस्से में ही पहुंच पाएगी, इस वाले हिस्से में सनलाइट आएगी और इस वाले हिस्से में नहीं आएगी। अगर इस वाले हिस्से में आएगी तो इस वाले हिस्से में दिन होगा और जिधर नहीं आएगी उधर रात होगा। हाँ, इतना तो आता है, इतना फिजिक्स नहीं, ज्योग्राफी आता है। जहां लाइट जा पा रही है वहां दिन और जहां नहीं जा पा रही है वहां रात। धीरे धीरे ये सन किधर शिफ्ट हो रहा होगा? ऊपर की तरफ, ऐसे गोल 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 घूम रहा होगा, पृथ्वी का चक्कर लगा, फिर वही लगी, पृथ्वी का चक्कर सन लगाएगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, कभी नहीं। सन फिक्स है अपनी जगह, अर्थ घूम रहा है उसके किनारे। ऐसा थोड़ी है कि आप खड़े हो और आपके चारों तरफ सन घूम रहा है गोल 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 गोल। सन चुपचाप है, सूरज चुपचाप है और उसके आसपास अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। तो ये क्यों बनाए हैं? तब ऐसे कहे दिखा रहे हैं? रेफरेंस के लिए, बार बार रेफरेंस के लिए, समझने के लिए, आसानी के लिए। मतलब ये सब झूठ है? नहीं, सच है, सच है, सब सच है, बस देखने का नजरिया अलग है। अच्छा, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा हो सकता है कि ये इधर इस वाले पार्ट में ये थोड़ा थोड़ा और इधर तक लाइट आने लगेगी, तो ये इधर से दिन होने लगेगा, इधर धीरे धीरे दिन होगा और इधर से ये थोड़ा इधर शिफ्ट करने लगेगा, ऐसा कुछ होगा। ऊपर वाला
इधर 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 शिफ्ट कर रहा है, ये लाइट इधर जा रही है और ये वाली ऐसा था, एक सेकंड देखिएगा, ये कुछ ऐसे शिफ्ट करेगा, ऐसे शिफ्ट करेगा मतलब इधर दिन हो रहा है और इधर रात हो रहा है, नीचे की तरफ रात हो रहा होगा, ठीक है। इधर जो लोग होंगे उनके लिए शाम का टाइम है और इधर जो लोग होंगे उनके लिए दिन का टाइम है। आप ऐसे देखते भी होंगे कि अगर कोई दूसरी कंट्री में आपके रिलेटिव्स हैं, आप बात करो यहाँ पे सुबह हो रहा है वहां पे रात हो रहा है, ये कारण है, ठीक। अगर यहाँ सुबह हो रहा होगा, ठीक, ये जिस लेवल पे जाने के बाद यहाँ सुबह हो जाए उस लेवल को हम लोग एक नाम देते हैं। मान लो ये जा रहा होगा, इस लाइन के ऊपर जाने के बाद यहाँ सुबह हो गई तो इस लाइन को हम नाम देते हैं, इमेजिनरी लाइन है, हॉरिजॉन, हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन। मतलब यहां जाने के बाद हमको यहां अपने पोजीशन पे सुबह दिख रहा है, लेकिन दो दो ना, दो दो नहीं है तो मिटा देते हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा, मिटाना पड़ेगा, चलो मिटा देते हैं। ठीक, दो सूरज से एक सूरज हो गया। अगर बात करें तो ये हमारा हॉरिजॉन है, हॉरिजॉन मतलब हॉरिजॉन कह लीजिए, हॉरिजॉन कह लीजिए, जो आपका प्रोनाउंसिएशन का है वो कह लीजिए। इसके ऊपर अगर सन जाएगा हमको दिन दिखेगा, इसके नीचे जब तक है तब तक हमको रात दिख रहा है इस वाले पोजीशन पर, ठीक। होगा क्या, यहाँ से लाइट आएगी, सन है, यहाँ से लाइट आएगी, लेकिन लेकिन जाना इसको सीधा चाहिए था, ऐसे यहीं तक पहुंचना चाहिए था, यहाँ तक पहुंचना चाहिए था ऐसे, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, एयर वैक्यूम से एयर में आ रहा है, तो ये सीधा ना जाके अपने रास्ते से थोड़ा सा डेविएट कर जाएगा। जाना इसको ऐसे सीधा चाहिए था, लेकिन सीधा ना जाके यहाँ पे मुड़ गया, मुड़ने की वजह से इसको इसको इसकी आंख तक पहुंच रहा है तो सूरज दिख रहा है। सूरज दिख कहाँ रहा होगा, सूरज दिख रहा होगा कहीं, जबरदस्ती नहीं, सूरज दिख रहा होगा कहीं यहाँ पे, या फिर पोजीशन की बात अगर ना भी करें, इसको दिख रहा होगा सूरज, ठीक, इसको थोड़ा पहले ही दिख गया, यहां से यहां तक जाने में सूरज जो सन है, जो सूर्य भगवान है, ये थोड़ा सा टाइम लेते, कितना टाइम लेते, 2 मिनट का टाइम लेते, और इसकी वजह से इनको क्या हो रहा है, पहले ही दिख रहा है। यहाँ जा देखिएगा, दो दो सूरज हैं, या फिर पहले ही देखिए सन यहाँ पे है, जाना चाहिए था और जहां दिखना चाहिए था वहां ना दिख के कहीं और दिख रहा है, या फिर आप इसको एक्चुअल मान लीजिए, ये उसका वर्चुअल या अपेरेंट पोजीशन है, एक एक्चुअल होगा और एक अपेरेंट होगा, आपकी मर्जी जिसको मन करे मानिए, एक्चुअल और अपेरेंट। एक्चुअल किसको कहेंगे, एक्चुअल किसको कहेंगे, एक्चुअल जो सच में है, अपेरेंट जो लग रहा है, पोजीशन के चेंज की वजह से लगेगा। और ये कितनी जल्दी सूर्योदय लग रहा है, होना इस समय रात दिखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ मीडियम चेंज की वजह से लाइट बेंड हो रहा है, लाइट बेंड होने की वजह से जल्दी लाइट पहुंच रहा है, जल्दी लाइट पहुंच रहा है तो सुबह हो जा रही है, सुबह हो जा रही है मतलब अर्ली, जल्दी सूरज हो गया ना, सुबह हो गया मतलब सनराइज हो गया, सूर्योदय हो गया, थोड़ा पहले ही हो गया, कितने मिनट पहले, 2 मिनट पहले, अर्ली सनराइज हो गया, क्या हो गया, अर्ली सनराइज हो गया। ठीक ऐसे ही सनसेट के टाइम में भी होगा, ये हमारा हॉरिजॉन है, इसके ऊपर जब तक सूरज है तब तक हमको दिख रहा है दिन है, इसके नीचे जब तक चला गया तो रात हो गई, ठीक। इसके नीचे जाने के बावजूद ये हमारा है, लाइट पहुंचनी कुछ यहाँ तक चाहिए थी, लेकिन बेंड करके अभी भी सीधा लग रहा है, तो सीधा नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे लाइट जा रही है, लाइट पहुंचनी कुछ यहाँ तक चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे बेंड करके, अब लग रहा है ना, हाँ अब तो अच्छा लग रहा है, बेंड करके लाइट अभी भी पहुंच रही है, कब पहुंच रही है, जब रात होना चाहिए था तब भी हमारे पास है क्या, दिन, तब भी आपको दिन दिखेगा, और दिन दिखेगा कितनी देर तक, 2 मिनट लेट तक, 2 मिनट लेट तक, और 2 मिनट लेट तक मतलब दिख रहा है, मतलब एक सेकंड, क्या हो रहा था यहाँ, सनराइज हो रहा था, सनराइज कितने मिनट पहले हो रहा था, 2 मिनट पहले, यहाँ क्या होगा, सूर्यास्त होगा, सन सेट होगा, ये भी 2 मिनट पहले नहीं होगा, 2 मिनट लेट होगा, इसको कहते हैं लेट सनसेट, कितने मिनट पहले, कितने मिनट बाद, 2 मिनट बाद। और ये क्या हो रहा है, अर्ली सनराइज कितने मिनट पहले, 2 मिनट पहले, कुल मिला के सूर्योदय 2 मिनट पहले हो जाता है, सूर्यास्त 2 मिनट बाद होता है, दिन 4 मिनट बड़ा होता है। सोच सकते हो आप कि मतलब सबको अपनी प्रकोप से झुलसाने वाले सूर्य भगवान को भी, गर्मी में सबको पानी पानी कर देने वाले सूर्य भगवान को भी, अगर कोई अपने अकॉर्डिंग झुका पा रहा है, अपने अकॉर्डिंग चला पा रहा है, वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, छोटा मोटा फिनोमिनन तो नहीं है। क्या पढ़े अब तक, हम लोग पढ़े
बस यही था ही, खत्म। समराइज कर लेते हैं एक बार, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्या पढ़े क्या है अब तक हम लोग पढ़े हैं कुल मिला के 3 चीजें। सबसे पहले बात की एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की, चार ही चीजें पढ़नी थी अगर टॉपिक में देखोगे तो। क्या हमारा टॉपिक था, सबसे पहले देखना था एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अर्ली सनराइज, डिलेड सनसेट। एक बार समराइज कर लेते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेयर मतलब जो आपके पास आसपास आपके सराउंडिंग में जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट when it enters from one medium to another of different optical density is known as refraction। ये बेंडिंग अगर मीडियम से हो, आपके आसपास के एटमॉस्फेयर से हो, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक, दूसरा क्या था? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स नहीं है, हाँ भाई हम पहले ही मार्क मांग ले रहे हैं, अगले 10 लेक्चर के लिए अगर स्पेलिंग गलती हो तो मत लिखना, स्टार्स। ठीक, कुछ देख रहे थे। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार मतलब पोजीशन चेंज की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से पोजीशन चेंज होता है, और उस पोजीशन चेंज की वजह से आपको अलग अलग पोजीशन पे स्टार्स, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, लाइट अलग अलग जगह से आती हुई दिखती है, और इस वजह से आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। उसी टिमटिमाने को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहते हैं। 2 और कंसेप्ट थे, अर्ली सनराइज, अर्ली मतलब पहले हो जा रहा है, सनराइज मतलब सूर्योदय हो जा रहा है। सन देखो हम माफी मांग चुके हैं, हम माफी मांग चुके हैं पहले। दूसरा, ये सनसेट कैसे होता है? लेट होता है, थोड़ा लेट से होता है, 2-2 मिनट का डिफरेंस मिलता है। 2 मिनट पहले सूर्योदय हो जा रहा है, 2 मिनट बाद तक सूर्य रह रहा है, मतलब सूर्यास्त 2 मिनट लेट हो रहा है। यही चार चीजें पढ़नी थी। इसमें से ये तीनों किसकी वजह से हो रहे हैं? ये तीनों हो रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। एक राज की बात भी बताए हैं, अगर कहीं कलर की बात, राज की बात, शांति, अगर कहीं कलर की बात आए, स्कैटरिंग, और अगर कहीं पोजीशन की बात आए तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो यहाँ भी गलत लिखे हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक, राज की बात है, बताना मत किसी को। चलो आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर रैप अप करेंगे यहीं पे। आइएगा, पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, उसके बाद बताते हैं, पॉज करके कोशिश कीजिए। हो गया? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ली सनराइज और डेली सनसेट का फिनोमेनन किसकी वजह से होता है? तो एक ही चीज पढ़े हम लोग, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं होता, डिस्पर्शन नहीं होता, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग रेनबो में देखे थे। आएगा, स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल बिकॉज दे आर वेरी हॉट हैं, लेकिन इसकी वजह से ट्विंकल नहीं होता, ये तो नहीं है। वेरी क्लोज टू अर्थ, क्लोज कौन है? प्लैनेट्स हैं, स्टार्स तो दूर हैं, इसलिए तो पॉइंट सोर्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं? पॉइंट सोर्स। देखो आ गया, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, हाँ है। लार्जर देन प्लैनेट्स नहीं, larger than planets they are, but they doesn't appear. The refractive index of air is maximum। refractive index को आप समझ सकते हो डेंसिटी से। डेंसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है? डेंसिटी हायर एल्टीट्यूड पे, स्पेस में तो नहीं होगी क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स बहुत कम है, वो है ही नहीं, तो वहां की कोई डेंसिटी बात नहीं। नियर द अर्थ सरफेस एबव द क्लाउड, आपको अभी बात किए हैं कि जैसे जैसे आप पास आते जाओगे, यहाँ कहाँ कहाँ इरेज कर दिए उसको, आप जैसे जैसे पास आते जाओगे वैसे वैसे आपकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। पास मतलब सरफेस की तरफ आते जाओगे, तो जैसे जैसे आप बाहर की तरफ हो, एक्सोस्फीयर वगैरह में हो, तो आपकी डेंसिटी कम होगी। अंदर की तरफ आते आते डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब सरफेस की तरफ आने पे हायर एल्टीट्यूड पे और कम होगी, और क्लाउड के ऊपर क्या लेना देना। द फिनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अर्ली सनराइज डेली सनसेट वाला, क्यों था ये? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, वही इग्नोर कीजिएगा। ठीक, द सन अपीयर टू राइज अबाउट कितने मिनट पहले? 2 मिनट पहले। 2 मिनट पहले सनराइज हो जाता है, एक्चुअल सनराइज 2 मिनट बाद होता है, लेकिन अपीयर करता है, ऐसा लगता है कि सूर्योदय हो गया कितने देर पहले? 2 मिनट पहले। ड्यूरिंग अर्ली सनराइज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन इज, ये आपकी अर्थ है, यहाँ आप हो, ठीक, यहाँ सन है। सन कहाँ था? हॉरिजॉन के नीचे, एक्चुअल सन, अपीयर वाला नहीं, हॉरिजॉन के नीचे। ये हॉरिजॉन था, हाँ, हॉरिजॉन के नीचे या हॉरिजॉन के ऊपर? नीचे, तो बिलो द हॉरिजॉन। ठीक, आइएगा, बस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी। ये चैप्टर मोस्टली रैप अप होता है, हमने ह्यूमन आई वाला पूरा पढ़ लिया, हमने कलरफुल वर्ल्ड वाला एक एक टॉपिक डिटेल से देख लिया। ये चैप्टर रैप अप होता है, अगर कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट होंगे तो उस पर लेक्चर आएगा, नहीं तो अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट।